नमस्कार और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे उस चीज पर बात करने वाले हैं जिसे सदियों से 3:40 AM ब्रह्म मुहूर्त साधना कहा जाता है, यानी सुबह ठीक 3:40 का वो समय। लेकिन हम यहाँ सिर्फ आध्यात्मिक मान्यताओं की बात नहीं कर रहे हैं। हम इसके पीछे के पक्के विज्ञान, इसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों और ये समझेंगे कि कैसे ये समय हमारे दिमाग को पूरी तरह से रिवायर कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि प्राचीन ऋषियों ने आखिर सुबह 3:40 का ही समय क्यों चुना। मेरा मतलब है 4 बजे या 5 बजे क्यों नहीं। जरा सोचिए रात के उस पहर के बारे में। 3:40 AM, जब शहर का सारा शोर थम चुका होता है, एकदम सन्नाटा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये वो पल है जब हमारा दिमाग बाहरी दुनिया की उलझनों से एकदम कटा हुआ होता है, जो इसे एक बहुत ही खास और शक्तिशाली स्थिति में ले जाता है। जरा एक आम सुबह की तुलना 3:40 AM की स्थिति से करके देखते हैं। एक तरफ वो सुबह है जहां उठते ही कॉग्निटिव लोड यानी मानसिक भार आ जाता है। ईमेल्स, काम का स्ट्रेस, बाहर का शोर, सब एक साथ दिमाग पर हमला करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 3:40 बजे वाली स्थिति है। यहाँ क्या है? गहरी संवेदनशीलता, एकदम जीरो एक्सटर्नल इनपुट, कोई शोर नहीं। ये वो सटीक समय है जहां बाहरी दुनिया शांत होती है और हमारे विचार सीधा हमारे अंदर बहुत गहराई तक उतरने लगते हैं। और पता है, इस सन्नाटे का सबसे बड़ा फायदा किसे मिलता है? हमारे अवचेतन मन को, यानी सबकॉन्शियस माइंड को। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी सचेत जागरूकता के एकदम नीचे काम करता है। अब सुबह 3:40 से 4:30 के बीच का जो ये समय है ना, इसमें हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से खुला होता है और इसका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो अपनी चरम सीमा पर होता है। ये नई प्रोग्रामिंग को ग्रहण करने के लिए इतना तैयार होता है कि हम बिना किसी गिल्ट या खुद को जज किए अपनी पुरानी और गहरी मानसिक आदतों को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो ये बदलाव कैसे लाया जाए? इसके लिए हमें घंटों ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। असल में ये सिर्फ एक 3 मिनट का मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ये 3 मिनट काम कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल है। पहले 30 सेकंड सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करना है ताकि सारा स्ट्रेस बाहर निकल जाए। उसके बाद अगला 1 मिनट, इसमें हमें कुछ खास डायरेक्शनल अफर्मेशंस यानी दिशा देने वाले सकारात्मक वाक्यों का इस्तेमाल करना है। और फिर आखिरी 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड, इसमें हमें एकदम स्पष्ट और गहरी मानसिक दृश्य कल्पना या विजुअलाइजेशन करना है। बस इतना ही। वो जो 1 मिनट के अफर्मेशंस है ना, वो कुछ ऐसे होने चाहिए। मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरा जीवन बदल रहा है। जब हम उस गहरी शांत अवस्था में इन वाक्यों को दोहराते हैं तो इन शब्दों का मनोवैज्ञानिक वजन बहुत बढ़ जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये हमारे दिमाग को घबराहट और चिंता से खींचकर सीधा शांति की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। और इसका पूरा आधार न्यूरोसाइंस में है। हमारे दिमाग में जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं वो बार बार आने वाले विचारों से मजबूत होते हैं। जब हम उस ब्रह्म मुहूर्त में उन पॉजिटिव वाक्यों को बार बार सोचते हैं तो हमारा दिमाग शारीरिक रूप से लिटरली नए रास्ते बनाने लगता है। वो इन शब्दों को एक असल सच्चाई की तरह स्वीकार करने लगता है, जो धीरे धीरे हमारे व्यवहार और हमारी पहचान को पूरी तरह बदल कर रख देता है। अब बात करते हैं उन आखिरी 90 सेकंड्स की। ये हिस्सा सच में कमाल का है, क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो एक बहुत ही स्पष्ट और ज्वलंत विजुअलाइजेशन यानी दृश्य कल्पना को एक वास्तविक अनुभव मान लेता है। उसे सच और कल्पना में फर्क नहीं पता होता। जब हम सफलता या शांति को गहराई से महसूस करते हैं तो दिमाग इसे एक सीधा कमांड मान लेता है। ये विचार और असल जिंदगी के बीच का सबसे बड़ा ब्रिज है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होता। यहीं पर यह समझना जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया को स्थायी कैसे बनाया जाए। ये 21 दिन का अभ्यास कोई जादुई संख्या नहीं है, बल्कि ये वो साइंटिफिक और बहुत ही क्रूशल टाइम फ्रेम है जो हमारे दिमाग को चाहिए ही चाहिए। क्यों? ताकि वो हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग को बाईपास कर सके और एकदम नई मानसिक आदत को परमानेंट कर सके, बिना रुके लगातार 21 दिन। इसे इस तरह से देखते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों के पास जिंदगी में एक जैसे मौके हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाती है। कैसे? एक इंसान हर सुबह डर, एंजाइटी और नेगेटिविटी के साथ उठता है, वहीं दूसरा इंसान वो उसी 3:40 AM की पावर का इस्तेमाल करके शांति और एक पर्पस के साथ जागता है। ये किस्मत का खेल नहीं है, ये बस इस बात का नतीजा है कि सुबह के समय उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसे हुई है। और ये जो पूरी रीवायरिंग की प्रोसेस है ना, ये एक बहुत ही लॉजिकल चेन रिएक्शन है। लगातार 3:40 AM की प्रैक्टिस से
नई आदतें बनती हैं। नई आदतें हमारी दिन भर की एनर्जी को शिफ्ट करती हैं। जब एनर्जी बदलती है तो हमारे सोचने का जो बेसिक पैटर्न है वो बदल जाता है। नई सोच से हम दिन भर में बेहतर फैसले ले पाते हैं और आखिर में यही बेहतर फैसले हमारी नियति तय करते हैं। है ना कमाल का लॉजिक? अब यहाँ एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कुछ दिन करके इसे छोड़ देना। देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके लिए एक जबरदस्त कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता चाहिए। कोई मैजिक ट्रिक नहीं है ये। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज पसीना बहाना पड़ता है, वैसे ही दिमाग की पुरानी आदतों को तोड़ने के लिए ये अभ्यास बिना नागा किए करना पड़ता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए जरा एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए, क्या हमारी आज की सुबह की जो रूटीन है वो हमारे दिमाग को फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है, या फिर वो बस कल के मानसिक शोर को ही दोबारा रिपीट कर रही है? सुबह की ये पावरफुल शांति हर रोज हमारा इंतजार करती है। सवाल बस ये है कि क्या हम अपनी लाइफ को डिफॉल्ट पर छोड़ना चाहते हैं या इसे खुद डिजाइन करने के लिए तैयार